एक थी मुर्गी किटकिट, इसके दो बच्चे थे, एक का नाम चीनो और दूसरे का नाम मेनू था। ये दोनों चूजे सारा वक्त खेलते रहते और दाना खाते। उनका घर जंगल में था। एक बार किटकिट मुर्गी ने अपने बच्चों से कहा, मैं घर का सौदा लेने बाजार जा रही हूँ, तुम दोनों आपस में बिल्कुल ना झगड़ना और कोई शरारत भी ना करना, और हाँ, मेरे वापस आने तक तुम दोनों घर पर ही रहना। थोड़ी देर बाद चीनो और मेनू को भूख लगना शुरू हो गई। घर में खामोशी थी। चीनो और मेनू ने किचन का रुख किया। चीनो ने फ्रिज खोलकर देखा, लेकिन बी किटकिट मुर्गी ने अभी कुछ नहीं पकाया था। चीनो ने मेनू से कहा, अब क्या करें भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। ऐसा करते हैं, बाहर घास में देखते हैं, हो सकता है हमें कुछ खाने को मिल जाए, मेनू ने कहा। दोनों बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद उन्हें मोटा सा केचुआ मिल गया, जो उन्होंने आधा आधा करके खा लिया। शू शू करती गाड़ियों की आवाजें आज सड़क से कुछ ज्यादा ही आ रही थी। चीनो और मेनू ने सोचा, क्यों ना वो भी आज सड़क देख आएं, और दोनों चुपके से जंगल से बाहर की तरफ चल पड़े। चीनो और मेनू किटकिट मुर्गी के आने से पहले जल्द अज जल्द सड़क पर पहुंचना चाहते थे। दोनों चूजे चलने में इतने मसरूफ थे कि उन्हें एक मोटी ताजी बलि के आने का पता ही नहीं चला, जो रास्ते में उनका पीछा कर रही थी। मियाऊ, वाह, इतने प्यारे चूजे, आज तो मुझे जबरदस्त सा नाश्ता मिल गया, मोटी बली ने मजे से कहा और चीनो और मेनू को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। दोनों चूजों की चीख निकल गई। चीनो और मेनू ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। अब मोटी बली उनके पीछे भाग रही थी, जबकि चीनो और मेनू आगे आगे भाग रहे थे। अचानक उनके पड़ोसी कुत्ते बब्बू मियाँ ना आ जाते तो मोटी बली तो आज चीनो और मेनू को खा जाती। बब्बू मियाँ ने डांट कर मोटी बली को भगा दिया। चीनो और मेनू को वापस अपने साथ जंगल में ले आए। किटकिट मुर्गी उन्हें ढूंढ रही थी। वो बहुत परेशान थी। अचानक इसने चीनो और मेनू को आते देखा। किटकिट मुर्गी ने बब्बू मियाँ का शुक्रिया अदा किया। चीनो को थोड़ी सी चोट लगी थी। किटकिट मुर्गी ने जल्दी से दवा लगाकर इसके जख्म पर पट्टी बांध दी और मेनू की तो अभी तक सांस फूली हुई थी। इसको अभी भी मोटी बली के बारे में सोचकर डर लग रहा था। किटकिट मुर्गी ने दोनों को प्यार किया और सब्जियों का सूप बना कर दिया। फिर उन्हें समझाया कि कभी घर से दूर नहीं जाते, बड़े जो बात कहते हैं इसमें बच्चों का फायदा होता है।
बच्चों, सड़क से अब भी आवाजें आती हैं, लेकिन चीनो और मेनू अब कभी घर से दूर नहीं जाते। अगर आपने उनसे मिलना है तो जंगल में बरगद के दरख्त के नीचे जो छोटा सा घर है, वही किटकिट मुर्गी और चीनो मेनू रहते हैं। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिल सके। अब चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों।